दरियाए सतलुज पर गंडा सिंह के मकाम पर कसूर में हमारे साथ उमर याकूब हैं। उमर, बताइएगा कि यहाँ क्या सूरत हाल है? पानी बढ़ रहा है, अलर्ट दिया गया है, तैयारी क्या है? क्या कोई इलाके हैं जो मुतासिर होने का खदशा है तो उन्हें खाली करवा लिया गया है? देखिए आयशा, यहाँ पर तो जो सूरत हाल है गुज़िश्ता 3 रोज़ से अभी तक यही नहीं क्लियर कर पा रहे कि जो लोग अपने घरों में महसूर हैं, क्योंकि यहाँ पर 30 के करीब ऐसे देहात हैं जहाँ पर पानी दाखिल हुआ है और कोई छोटी जो बस्तियाँ हैं वो तकरीबन कोई 20 से 25 ऐसी बस्तियाँ हैं जहाँ पर लोग मुतासिर हैं, लेकिन अभी तक वो खाली नहीं करवाए जा सके। उसकी वजह सिर्फ ये सामने आई है। अब से कुछ देर पहले मैं गाँव में गया था तो वहाँ के लोगों से बातचीत की तो उन्होंने बड़ा क्लियर कट कहा कि उनके पास बेसिकली वो गरीब लोग हैं, यही घर, यही सामान, यही जानवर उनका असासा है, तो उसको छोड़ के जाने के लिए वो तैयार नहीं है। क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहा है, लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए यहाँ से टीम जाती हैं, लेकिन उनके साथ वापस कोई भी नहीं आता। इक्का दुक्का मर्द नज़र आते हैं और खाली बोट्स वापस आ जाती हैं। तो इस हैरानगी पर, इस सवाल के जवाब की तलाश में मैं एक गाँव में गया तो अभी तक यही सामने आई। वहाँ पर ख़वातीन ने कहा कि वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं अपना घर, जब तक उनको ये श्योरिटी ना दे दी जाए कि उनका सामान महफूज है, उनके जानवर महफूज हैं, उनके घरों के अंदर जो सामान है उसको कोई चोरी नहीं करेगा। इसके अलावा यहाँ पर रिलीफ कैंप्स तो लगा दिए गए हैं, लेकिन दूसरा बड़ा काम ये हो रहा है कि जो आसपास के लोग हैं वो इस रिलीफ कैंप से फ़ायदा उठा रहे हैं। मेडिकल कैंप लगाया गया है, वहाँ पर अपने चेकअप करवा रहे हैं। जो यहाँ पर खाना डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो आसपास के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। जो मुतासरीन है उन तक अभी इमदाद नहीं पहुँची जा रही, उनको अभी तक खाना नहीं फराहम किया गया, क्योंकि वो तो अपने घरों में हैं और वहाँ पर पानी है। तो उनके मर्द हजरात ज़रूर यहाँ पर मोस्टली यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन ख़वातीन उमर मुझे बताइएगा, आप जो कह रहे हैं कि 30 देहात में पानी दाखिल हुआ, वो लोग घर भी छोड़ने को तैयार नहीं। और ये समझ में आने वाली बात है कि जिनका जिंदगी उस घर के साथ जुड़ी है, जिनका रोजगार चीजों के साथ जुड़ा है, जानवर वहां मौजूद हैं, तो तिब्बी इमदाद वहां तक नहीं पहुंचाई जा रही, क्योंकि अगर पानी में बैठे लोग हैं तो बीमारियों का शिकार भी हो सकते हैं कि खाने पीने की अशिया उन तक नहीं पहुंच रही। इन 30 गांव की जिनका आप जिक्र कर रहे हैं कि लोग घरों से निकलने को राजी नहीं है। देखिए आयशा, सबसे बड़ा काम तो दिन भर जो रेस्क्यू ऑपरेशन नज़र आता रहा है उसके अंदर लोगों को इवैक्यूएट करने को था, लेकिन अब ये शाम होगी, रात के अंधेरे में यहाँ पे इस वक्त हशरात हैं, बहुत ज़्यादा मच्छर हैं जो आपको मतलब जिस तरह से वो अटैक करते हैं, आपको बचने के लिए मच्छरदानियाँ चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी लोगों के घरों में, पूरे घर डूबे हुए हैं। 26 से 30 फीट का पानी, मैंने एक जगह पर रेस्क्यू एहलकार मुझे बता रहे थे कि यहाँ पर 30 फीट का पानी जमा है, मतलब एक पूरा 2 मंजिला मकान पूरा डूबा हुआ है, रोड्स डूबी हुई हैं। तो इतने ज़्यादा पानी जमा होने के बाद मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का खदशा है। तो मेडिकेशन या मेडिकल इमदाद जो उनको फराम करनी है, जो लोग घर छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है, वहाँ पर तो रेस्क्यू टीम सिर्फ उनको बाहर निकालने के लिए जा रही है और वो लोग आगे वापस उनके साथ आने के लिए तैयार नहीं है। तो ना तो उनको वहाँ पर खुराक फराम की जा रही है। एक घर के अंदर मैं भी दाखिल हुआ तो उनके पास जो बचा कुचा दाने थे, जो खाने का सामान था, वो यही बता रहे थे कि आज का है, कल का बंदोबस्त वो अल्लाह पे छोड़ के बैठे हैं कि कल कोई अगर इमदाद आ गई, कोई खाना आ गया तो गुजारा कर लेंगे, लेकिन वो घर नहीं छोड़ सकते, क्योंकि 2 साल पहले भी यहाँ पर सैलाब आया था और उसकी तबाहकारियां सिर्फ पानी की वजह से नहीं थी। ठीक हो गया। बहुत से ऐसे घर और गांव मौजूद हैं जहाँ लोग अपना घर बार छोड़ने को तैयार नहीं है। तो इस सिचुएशन को भी हुकूमत को और रिलीफ देने वालों को हैंडल करने की जरूरत है। अगर लोग निकल नहीं रहे तो उनके लिए खाने पीने की अशिया वहां तक पहुंचाई जाए। सियालकोट से हमारे साथ शहजाद अहमद मौजूद हैं। शहजाद, मुझे बताइएगा कि सियालकोट और मुल्हिका इलाकों की सूरत हाल क्या है? जो कल से फुटेजेस सामने आ रही, काफी ज्यादा नुकसान दिखा रही हैं, वो इस वक्त की सूरत हाल क्या है? रिलीफ कहां तक खड़ा है और क्या मजीद पानी के हिट करने का अंदेशा है? हाँ जी बिल्कुल आयशा, बस जो सियालकोट में गुज़श्ता 2 रोज़ से बारिश का सिलसिला जारी था वो तो आज थम चुका है, लेकिन जो शहरी हैं उनकी मुश्किलात में अभी भी कमी नहीं आई, क्योंकि नशेबी इलाके और अहम सड़कों पर अभी भी पानी खड़ा है और लोगों को आमतरफ्त में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। ताहम जो आमतरफ्त मुअत्तल हुई थी 2 रोज़ से, ताहम वो जुज़वी तौर पर ज़रूर बहाल हो गई है। निकासी आपका जो निज़ाम है वो इंतहाई खस्ता है, बड़ी सुस्त रवि के साथ जो है वो निकासी आब हो रहा है, जिसकी वजह से लोग परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि 2 रोज़ से लोग घरों में मसरूर थे और अब चूँकि बारिश बंद हुई है तो लोग घरों से बाहर निकले हैं अशिया ज़रूरिया ख़रीदने के लिए, क्योंकि घर में 2 रोज़ से वो मसरूर थे, घर में चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी, अशिया ज़रूरिया की किल्लत थी, क्योंकि दुकानें भी, मार्केटें भी 2 रोज़ से बंद थी। आज जो है तकरीबन 3 बजे दोपहर के बाद जो है दुकानें, मार्केटें खुलना शुरू हुई हैं। उसकी वजह यह है कि बारिश जो है वो रुकी है तो शहरी घरों से बाहर निकले हैं, क्योंकि वैसे भी इंतज़ामिया की जानब से
दफ़ा 144 का निज़ाम नफाज है और रेन एमरजेंसी जो है वो सियालकोट में है और शहरियों को हदायत की गई थी कि बारिश में घरों से गैर ज़रूरी तौर पर बाहर ना निकले। अगर बात की जाए कि नुकसानात की तो सियालकोट इंतज़ामिया के मुताबिक जो है दरिया चिनाब और जो बरसाती नाले हैं उनकी वजह से जो सैलाब था 365 जो देहात हैं वो इसकी जद में आए हैं और मुतासर हुए हैं और तकरीबन जो है वो 6,500 जो लोग थे जो चपड़ार में, बजवात में, समड़ियाल में और दरिया चिनाब और नाला पलखू के अतराफ में लोग आबाद थे, उनको वहाँ से रेस्क्यू करके महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। और इस सैलाब में अफसोसनाक बात यह है कि 3 जानें भी गई हैं जबकि 2 जो लापता हैं। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया शहजाद अहमद, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। सियालकोट शहर से हमारे नुमाइंदे आगाह कर रहे थे कि जिन इलाके जो कि दरिया किनारे लग रहे थे वहाँ पर क्या नुकसान हुआ है और लोगों को इवैक्यूएट किया गया है। रिलीफ एफर्ट भी जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं जहांगीर खान, सियालकोट हेड मराला पर हैं, उनसे जानते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। जहांगीर, पानी बढ़ रहा है, क्या एस्टीमेट्स दिए जा रहे हैं, किस एहतियात की ज़रूरत है, क्या कुछ आबादियाँ खाली भी करवाई गई हैं? आयशा, हेड मराला की कैपेसिटी की बात की जाए तो 11 लाख क्यूसिक इसकी कैपेसिटी है, लेकिन गुज़िश्ता रात यहाँ पर पानी का बहाव 9.5 लाख क्यूसिक तक पहुँचा था, जिसके बाद दरमियाने दर्जे के सैलाब में कन्वर्ट हुआ और इस वक्त हेड मराला पर पानी का बहाव 5 लाख क्यूसिक से कम है। लेकिन इसकी एक वजह यह है कि बंद तोड़े गए हैं और बंद तोड़ने से हेड मराला से जो मुल्हिका देहात हैं और आबादियां हैं वो बुरी तरह से मुतासर हुई हैं। मुतासरा इलाकों की बात की जाए तो माछी, खोखर, हसनवाल, शेरपुर, कोटली, लोहारा, लालपुर समेत मुतअद्दिद देहात जो हैं उनमें सैलाब का पानी दाखिल हो चुका है। पलखू नाली से मुल्हिका आबादियों में सैलाब का पानी दाखिल हो चुका है क्योंकि बंद तोड़कर पानी के बहाव को कम करने की कोशिश की गई थी। और इन इलाकों में सूरत हाल ये है कि जो यहाँ के रिहायशी हैं वो अभी तक अपने घरों में महसूर हैं। बहुत से लोगों ने अपनी मदद आप के तहत यहाँ से अपना सामान, अपने बच्चे, अपने माल मवेशी ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर रख कर जो है वो मुंतकिल करने की कोशिश की है। लेकिन बहुत सी मार्केट्स यहाँ तक पहुँचते हुए जो मैंने देखा, जो मेरे मुशाहिदे में आया कि लोग अपने घरों में भी मौजूद हैं, अपनी दुकानों में मौजूद हैं और तकरीबन 3 से 4 फुट पानी जो है वो रिहायशी इलाकों में पहुँच चुका है। इस कदर तेज़ फ्लो है पानी का कि पलखू की जानिब से शहरी इलाकों में तेज़ी से पानी जो है वो दाखिल हो रहा है। और जो रिहायशी हैं उनका यह कहना है कि अभी तक हुकूमत की जानिब से या इंतज़ामिया की जानिब से इवैक्यूएशन के लिए कोई हिकमत अमली तश्कील नहीं देगी। अपनी मदद आप के तहत लोग यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जहांगीर, जब आप ये कह रहे हैं कि वो नहीं कोशिश नजर आ रही तो इसका मतलब है फिर तो कोई तिब्बी इमदाद, खाने पीने का सामान, क्या ऐसी भी कोई एफर्ट आपने नहीं देखी वहाँ पर? मैंने अर्ज किया कि जो माछी खोखर गांव है वहां पर कुछ रेस्क्यू एहलकार और कुछ रेस्क्यू व्हीकल्स मैंने देखी जो कि लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मशीनरी इंतहाई महदूद थी क्योंकि जिस पैमाने पर यहां पर तबाही हुई है और सैलाबी पानी घरों में, लोगों के डेरों में, मसाजिद में, मार्केट्स में, दुकानों में दाखिल हुआ है, उसकी मुताबिकत से ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से या रेस्क्यू की जानिब से कोई मशीनरी यहाँ पर डिप्लॉय नहीं की गई और ना ही कोई टीम्स इन तमाम देहातों में डिप्लॉय की गई हैं ताकि लोगों को यहाँ से रेस्क्यू किया जाए। लोग अपनी मदद आपके तहत अपनी प्राइवेट गाड़ियों की मदद से मराला रोड क्रॉस करके सियालकोट शहर की जानिब जाते देखे गए हैं और उनमें से भी मुतादिद गाड़ियाँ ऐसी हैं जो कि पानी में बंद हो चुकी थी और ट्रैक्टर ट्रॉलीज की मदद लोगों ने ली है यहाँ से निकलने के लिए। ये तकरीबन 18 किलोमीटर का एक डिस्टेंस है सियालकोट शहर से लेकर हेड मराला तक और यहाँ पर जितनी भी आबादियाँ हमने देखी हैं वहाँ पर सैलाब का पानी दाखिल हो चुका है और लोगों का कहना है कि गुज़िश्ता रात तकरीबन 2 बजे के करीब मसाजिद में ऐलानात भी किए गए। जहांगीर, एक बात बताइएगा मुझे मुख्तसरन, क्या कोई इमारतें डेडिकेट की गई कि अगर लोग निकलेंगे तो कहाँ जाएंगे, क्योंकि लोग घर क्यों छोड़ेंगे अगर उनको ये भी पता ना उन्हें कहाँ जाना है? कुछ ऐसा पता चला है कोई इमारतें डेडिकेटेड थी? अभी तक ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन, कोई ऐसी मालूमात ना तो इंतजामिया की जानिब से शेयर की गई है कि कोई इमारतें डेडिकेट की गई हैं कि अगर लोगों ने यहाँ से नकल मकानी करनी हो तो इमारतों में जाकर स्टे करेंगे। ठीक हो गया जहांगीर, बहुत शुक्रिया। मैं यही बात मैं कादिर ख्वाजा आपसे जानना चाहूंगी। फर्रुखाबाद के भी खाली करने की बात करते, क्या कोई जगह डेडिकेट है कि अगर लोग अपना घर छोड़ेंगे तो वो उस जगह जाएंगे और वहाँ उनके लिए सहूलियात मौजूद हैं?
देखिए बिल्कुल जिस तरह जहांगीर ने बताया है, जिस तरह यहाँ पर अभी सूरत हाल थी आवाम की, तो आवाम उनका खाली तो करवा लिया गया, अलबत्ता अभी तक किसी किस्म की इंतजामिया ने ये बात नहीं बताई और इसको कंफर्म किया कि आया उनको किस जगह पर मुंतकिल किया गया और कौन सा ऐसा जो है वो एक स्पॉट मुंतखब किया गया उस हवाले से कि जो लोग यहाँ के मुतासरीन होंगे, जो लोग अपनी जगहों से जाएंगे छोड़कर, उनको कहाँ पर महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा रहा है। अलबत्ता इस हवाले से अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई और किसी किस्म का कोई मौकफ सामने नहीं आया। बहुत शुक्रिया। समा की रिपोर्टर टीम हमारे साथ मौजूद थी। उमर याकूब आपका बहुत, जहांगीर खान आपका शुक्रिया, शहजाद अहमद आपका शुक्रिया, कादिर ख्वाजा आपका शुक्रिया। अपना ख्याल रखें आप।